नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की जो है एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। यूपी होम गार्ड्स की बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी मेरे प्यारे साथियों। आप सभी लोग देख रहे हैं कि आप सभी लोगों के बीच जो है शिक्षित भारत लगातार मेहनत कर रहा है आपके वर्दी के लिए, आपके सपनों के लिए, आपके टूटे हुए अरमान को पूरा करने के लिए। तो प्लीज साथियों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी लोगों के बीच जो है करीबन आपका 500 से 600 क्वेश्चन रहेगा आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। जितने भी सिलेबस हैं आपके होमगार्ड्स का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को, एक एक प्रश्नों को आप सभी लोगों के बीच रखा जाएगा। तो ये जो हमारा करीबन वीडियो होगा, वो समय होगा वीडियो का, पूरे हमको लगता है कि 3 से 4 घंटे तक लग जाएगा। इस क्लास को देखिएगा आप लोग पूरा अच्छे तरीके से, एक एक प्रश्न आपके वर्दी के लिए जो है लाभपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इस पहले क्लास को, पहले पेपर को देखेंगे कि हमारा किस तरह से प्रश्न पूछता है एग्जाम में। पहले साथियों एक चीज और बता दें कि आप लोग नए हैं तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। आपके वर्दी के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आज जो है सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। यानी वर्ष 1944 में कोहिमा की लड़ाई किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन में है नागालैंड, बी है आंध्र प्रदेश, सी है त्रिपुरा और डी है पंजाब। तो जो हमारा पहले का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 होगा, यानी कि नागालैंड। नागालैंड हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन में है राजा राम मोहन राय, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरे का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए। ए सही होगा, ए पे टिक लगा लीजिएगा, यानी राजा राम मोहन राय। अगला जो हमारा प्रश्न है 3, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है अजमेर, बी है औरंगाबाद, सी है दिल्ली और डी है आगरा। 3 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा, जो है अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अपना 4 नंबर। महात्मा गांधी की जयंती किस दिवस को मनाई जाती है? ऑप्शन में है 2 अक्टूबर, बी है 23 मार्च, सी है 5 सितंबर और डी है हमारा 31 जनवरी। 4 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 5 नंबर, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से संबंधित स्थल कौन सा है? ऑप्शन में है गया, बी है कुशीनगर, सी है पावापुरी और डी है सारनाथ। 5 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी है हमारा कुशीनगर। चलिए 6 नंबर, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन में है बंगाल, बी है पंजाब, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। 6 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी कि बंगाल में हमारा जो नील विद्रोह हुआ था। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसने लिखी थी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी है अरविंद घोष, सी है हमारा लियो जो है टालस्टाय और डी है दीनबंधु मित्र। 7 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, यानी कि महात्मा गांधी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, इनमें से किस एक जो है स्वतंत्रता सेनानी का मूल जो नाम था वो था मणिमणिकी था? ऑप्शन में मैडम कामा, बी हमारा की जो है किटटूर चेन्नमा और सी है सरोजनी नायडू और डी है रानी लक्ष्मीबाई। 8 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। 9 नंबर, जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा प्रश्न आप लोगों के यूपी होमगार्ड्स में पूछेगा। तो एक एक प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं आपके यूपी होमगार्ड्स के लिए। चलिए ऑप्शन हमारा ए है तमिलनाडु, बी है असम, सी है पंजाब और डी है गोवा। 9 का कौन सा विकल्प सही होगा मेरे प्यारे साथी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि पंजाब।
आइए 10 नंबर देखते हैं। गांधी जी के मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? ऑप्शन में है बिरला भवन जो हमारा नई दिल्ली में स्थित है, बी है आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, सी है साबरमती जो गुजरात में है और डी है पंजाब। तो 10 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ऑप्शन जो होगा ए होगा यानी कि बिरला भवन में हुआ था, नई दिल्ली में जो स्थित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश 18 अगस्त 1947 को जो है भारत के साथ ही आजाद हुआ था? ऑप्शन में हमारा ए है पाकिस्तान, बी है अफगानिस्तान, सी है बर्मा और डी है केन्या। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 11 का? तो जो आपका 11 का ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो है यानी पाकिस्तान हुआ था। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। कह रहा है कि वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है एनी बेसेंट, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है गांधी जी। 12 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है यानी कि मदन मोहन मालवीय ने। 13 नंबर देखिए कह रहा है कि 1857 की क्रांति में बरेली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में है नाना साहब, बी है तात्या टोपे, सी है खान बहादुर खान और डी है हमारा की कुंवर जगदीश। 13 का जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा यानी खान बहादुर खान ने। 14 नंबर कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में हमारा कि पेरियार, बी है सरोजिनी नायडू, सी है ज्योतिबा फूले और डी है बिरसा मुंडा। 14 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा ज्योतिबा फूले। आगे की तरफ 15 नंबर, निम्न में से किसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में है कर्जन, बी है वारेन हेस्टिंग, सी है रॉबर्ट क्लाइव और डी है माउंट बेटन। 15 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा बी है यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं 16 नंबर, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? ऑप्शन में है 28 मार्च 1931 को, बी है 12 फरवरी 1922 को, सी है 4 मार्च 1942 को और डी है 3 मई 1918 को। 16 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है यानी 12 फरवरी 1922 को। आइए 17 नंबर, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख किसका है? ऑप्शन में है भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है चंद्रशेखर आजाद और डी है राजगुरु। 17 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा ए होगा यानी कि भगत सिंह है। 18 नंबर, निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है लाला लाजपत राय, बी है दयानंद सरस्वती, सी है हमारा राजा राम मोहन राय और डी है हमारा की वीर सावरकर। तो 18 का जो ऑप्शन है साथी ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती। 19 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? ऑप्शन में हमारा ए है 1857 की क्रांति से, बी है 1855 का जो है संथाली विद्रोह से, सी है 1889 का नील विद्रोह से और डी है इनमें से कोई नहीं। 19 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि 1857 की क्रांति से। आगे की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर, निम्न में से जो है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन में है अजुर्वेद, बी है अर्थववेद, सी है ऋग्वेद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा ऋग्वेद। 21 नंबर कह रहा है कि निम्न में से जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में हमारा ए है जो है ए ओम हुम, बी है एनी बेसेंट, सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी और डी है जॉर्ज यूल। 21 का जो ऑप्शन सही है प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 22 नंबर देखिए, उत्तर प्रदेश जो है सॉरी अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी? ऑप्शन में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी है चौरा चौरी, सी है कांग्रेस विभाजन और डी है भारत छोड़ आंदोलन। 22 का जो ऑप्शन है ऑप्शन आपका ए सही होगा यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में।
अच्छा, 23 नंबर कह रहा है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन में है स्वराज पार्टी, बी है मुस्लिम लीग, सी है कांग्रेस और डी है गद्दर पार्टी। तो जो हमारा 23 का होगा, ऑप्शन होगा 23 का ऑप्शन सी होगा, यानी कांग्रेस के जो बने थे संस्थापक यानी प्रथम अध्यक्ष। 24 नंबर, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ऑप्शन में है प्राकृत भाषा में, बी है उड़िया भाषा में, सी है पाली भाषा में और डी है संस्कृत में। 24 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, पाली भाषा में उपदेश दिए थे। 25 देखते हैं, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। 25 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। 26 नंबर देखते हैं, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? ऑप्शन में है राजस्थान, बी है केरल, सी है हमारा उड़ीसा और डी है गुजरात। जो हमारा 27 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, यानी कि उड़ीसा में। सॉरी, 26 का सी नहीं होगा, डी होगा, थोड़ा सा गलती हो गया है। डी होगा आप लोगों का, यानी जो गुजरात में है। गुजरात में याद रखिएगा, गुजरात में है आप लोगों का ये ऑप्शन जो होगा आपका, यही होगा, डी सही होगा, गुजरात। चलिए 27 नंबर, कर्नाटक में बीर जो है शौ परंपरा का शुभ आरंभ किसने किया? ऑप्शन में है रामानुजाचार्य, बी है नामदेव, सी है हमारा की बसवना और डी है शंकराचार्य। 27 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यानी कि बसवना। आगे देखिए 28 नंबर, प्रथम जो है अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में है 1799 से 1803 में, बी है 1775 से जो है 1780 में, सी है हमारा 1700 जो 64 से 1766 और डी है 1857 से 1860। 28 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो होगा बी, यानी कि 1775 से 1780। आइए 29 नंबर, गुरु गोविंद सिंह ने खलास पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? ऑप्शन में है दिवाली, बी है बुद्ध पूर्णिमा, सी है ईद और डी है हमारा बैसाखी। 29 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बैसाखी के दिन। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर, निम्न में से कौन जो है 1764 के बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था? ऑप्शन में हमारा कि मल्हार राव होलकर, बी है सुजाउद्दौला, सी हमारा जैना खां और डी है अंग्रेज। 30 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा, सुजाउद्दौला। आगे की तरफ बात करते हैं 31 नंबर, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जो जन्म स्थान है कहाँ है? ऑप्शन में हमारा ए है, यानी कि नानकाना साहिब, बी है हमारा कि करतारपुर, सी है तारन तारान और डी है हमारा लाहौर। 31 का जो ऑप्शन होगा प्यारे मेरे भाई, ऑप्शन आपका सी होगा। एक एक प्रश्न कॉपी और पेन से बैठकर कॉपी पे लिखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके वर्दी के पास ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर, कह रहा है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में है वाराणसी, बी है ग्वालियर, सी है हमारा की मोरार और डी है झांसी। 32 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ग्वालियर में हुआ था। आइए 33 नंबर की बात कर लेते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में है राजगोपालाचारी, बी है विलियम बेंटिंक, सी है कैनिंग और डी है माउंट बेटन। जो हमारा 33 का होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि माउंट बेटन। आगे की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर, फ्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन में है 1857 ईस्वी में, बी है 1907 ईस्वी में, सी है 1757 ईस्वी में और डी है 1764 ईस्वी में। 34 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1757 ईस्वी में हुआ था फ्लासी का युद्ध। बात करते हैं 35 नंबर, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है जो है मौलाना मंजूर एहसान, बी है मौलाना अब्दुल कलाम, सी है मोहम्मद अली जीना और डी है हमारा सैयद अहमद खान। 35 का जो ऑप्शन होगा प्यारे भाई मेरे, ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का, याद रखिएगा,
जो होगा डी यानी कि सैयद अहमद खान। आगे की तरफ देखते हैं 36 नंबर, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? ऑप्शन में है झांसी, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है कानपुर। 36 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका सी होगा मेरठ। गलत आंसर सी होगा यानी कि दिल्ली। दिल्ली, मेरठ गलत है मेरे प्यारे भाई, मेरठ गलत है, दिल्ली होगा। 37 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है गुरु नानक देव जी, बी है दयानंद सरस्वती, सी है हमारा स्वामी विवेकानंद और डी है हमारा पेरियार। 37 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आप सभी लोगों का बी सही है यानी कि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। 38 नंबर, कह रहा है कि केरल में जो है मोपला विद्रोह यानी कि जिसे बोलते हैं मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन में 1921, बी है 1928, सी है 1872 और डी है 1934। 38 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 1921। 39 नंबर, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन में है मीर जाफर, बी है हमारा मीर कासिम, सी है हमारा सिराजुद्दौला और डी है शाह आलम। 39 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिराजुद्दौला जी है। 40 नंबर की बात कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन में है बीजापुर, बी है गोलकुंडा, सी है हम्पी और डी है हमारा जो है बिदर। 40 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है हम लोगों का यानी कि हम्पी में। बात करते हैं 41 नंबर की, कह रहा है लोथल किस राज्य में है? ऑप्शन में है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हमारा राजस्थान। तो जो हमारा 41 का ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि गुजरात में हमारा लोथल है। चलिए देखते हैं 42 नंबर, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? ऑप्शन में है नेताजी, बी है देशबंधु, सी है जननायक और डी है क्रांतिकारी। 42 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए है यानी कि नेताजी। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप लोगों से आपका ये छोटा भाई एक विनती करता है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब का एक आप लोगों का एक भी रुपया नहीं लगता है, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होता होता हूँ ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच भेजने के लिए। तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है कि हमें इतने मेरे भाई-बहन मेरे से प्यार कर रहे हैं, मेरे से जो है इतना ज़्यादा लगाव रखे हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जन भूलिएगा। ऐसे तो आप लोग लाखों लोगों की वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट मेरे भी वीडियो को एक बार सपोर्ट करिएगा, एक बार लाइक करिएगा, एक बार सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को टूटने मत दीजिएगा क्योंकि हमारा मनोबल आप लोग ही बढ़ाते हैं। और आज आप ही लोगों के प्यार से मैं जो हूँ, इतना सारा कर पाता हूँ, तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और जो है ज़रूर करिएगा कि मेरा मनोबल ना टूटे, ऐसे ही बने रहे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 43 नंबर की। कि भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में है वारेन हेस्टिंग, बी है कैनिंग, सी है विलियम बेंटिंक और डी है डफरिन। 43 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है यानी कि वारेन हेस्टिंग। 44 नंबर देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है गौतम बुद्ध, बी है महावीर स्वामी, सी है अशोक और डी है चंद्रगुप्त। 44 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा गौतम बुद्ध। 45 नंबर, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, यह किसका नारा है? ऑप्शन में है गांधी जी के, बी है सुभाष चंद्र बोस के, सी है लाल बहादुर शास्त्री के और डी है लाला लाजपत राय के। 45 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस का। 46 नंबर की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि कुंभलगढ़ किस राज्य में है? ऑप्शन में है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है बिहार। 46 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका ए होगा यानी कि राजस्थान में है कुंभलगढ़।
बात करते हैं आप लोगों का 47 नंबर की, कालीबंगा किस राज्य में है? ऑप्शन में है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है गुजरात। 47 का जो ऑप्शन है हम लोगों का होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि राजस्थान में है। आइए 48 नंबर, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन में है 1922, बी है 1928, सी है आप लोगों का 1935 और डी है 1911। 48 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए सही है इसका भी, यानी कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 49 नंबर का कह रहा है कि उधम सिंह ने जनरल डायर को किस वर्ष मारा था? ऑप्शन में है 1945, बी है 1927, सी है हमारा 1940 और डी है 1919। 49 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी है हम लोगों का, यानी कि 1940 में मारे थे। चलिए 50 नंबर देखते हैं, नाइटहुड की उपाधि किसने वापिस की थी? ऑप्शन में है नाइ जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी, बी है गांधी जी, सी है जवाहरलाल नेहरू जी और डी है लाला लाजपत राय जी। 50 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन ए है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर जी होगा। 51 नंबर, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है फतेहपुर सीकरी, बी है आगरा, सी है लखनऊ और डी है गुजरात। 51 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि फतेहपुर सीकरी में। जो है 52 नंबर कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की जो है मूर्ति जो है नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन में है लोथल, बी है रंगपुर, सी है हड़प्पा और डी है मोहन जोदड़ो। 52 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, हड़प्पा से। आइए 53, इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? ऑप्शन में है रिपन, बी है मिंटो, सी है डलहौजी और डी है हमारा की इरविन। तो जो 53 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, यानी कि जो है डलहौजी। 54 नंबर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है रहने का स्थान, बी है हमारा बाजार स्थल, सी है मृतकों का टीला और डी है पसंदीदा शहर। 54 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन होगा सी हमारा, यानी कि मृतकों का टीला। 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? ऑप्शन में है कर्नवालिस, बी है विलियम बेंटिंक, सी है चार्ल्स जो है मेटकाफ और डी है सर हेनरी हार्डिंग। 55 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, यानी कि विलियम बेंटिक। आइए 56 नंबर कह रहा है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले गए थे? ऑप्शन में है नौ परसाड़, बी है पूरा परसाड़, सी है लघु परसाड़ और डी है जो है मध्य परसाड़। तो जो हमारा होगा 56 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है बी होगा हमारा, यानी कि पूरा परसाड़ में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 57 नंबर कह रहा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है पूरा पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है हमारा लघु पाषाण काल और डी है नव पाषाण काल। 57 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए सही है, यानी कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 58 नंबर, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन में ए है हमारा विशाल स्नानागार, बी है हमारा अनागार अनानागार, सी है जो है स्तंभ हाल और डी है दो मंजिला भवन। 58 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी, यानी जो होगा अनागार है, अनानागार। आइए 59, बुद्ध ने सर्वप्रथम जो है नहीं सॉरी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन में है श्रावस्ती, बी है पावा, सी है गांधार और डी है उज्जैन। 59 का जो ऑप्शन होगा ए होगा, यानी कि श्रावस्ती में। 60 नंबर देखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन में सत्य, अहिंसा, दया, बी है प्रेम, करुणा, क्षमा, सी है बुद्ध धम्म संघ और डी है विनय पिटक सूत पिटक जो है
अधिधम पिटक। तो जो हमारा 60 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ। 61 नंबर की बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बताइए आप लोग। ऑप्शन में है बोध गया, बी है लुम्बिनी, सी है सारनाथ और डी है कुशीनगर। जो हमारा 61 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तो सी होगा, सारनाथ में। 62 नंबर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड कर्नवालिस और डी है इनमें से कोई नहीं। 62 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आप सभी लोगों के बीच में होगा, ए होगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। आइए देखते हैं 63 नंबर का। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में है रॉबर्ट क्लाइव, बी है विलियम बेंटिक, सी है वारेन हेस्टिंग और डी है चार्ल्स कर्नवालिस। 63 का बात करते हैं तो 63 का आप लोगों का ऑप्शन जो होगा सी होगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग। 64 नंबर, यानी महावीर जो थे कौन से तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकार माने जाते हैं? ऑप्शन में है 22वां, बी है 26वां, सी है 24वां और डी है 20वां। 64 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि 24वां थे। 65 नंबर देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन में है सामवेद, बी है अजुर्वेद, सी में अथर्ववेद और डी है ऋग्वेद। तो आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 66 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन में है हमारा कि आनंद, बी है सिद्धार्थ, सी हमारा कि सरीपुत और डी है वर्धमान। 66 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन होगा आप लोगों का डी, यानी कि वर्धमान था। बात करते हैं हम लोग 67 नंबर, कह रहा है कि 24वें जैन धर्म तीर्थकार का नाम क्या था? ऑप्शन में ए है हमारा गोमतेश्वर, बी है पारसनाथ, सी है ऋषभदेव और डी है महावीर। 67 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि महावीर थे। आइए अगला प्रश्न 68 नंबर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक जो है मंत्र है? ऑप्शन में ए है ऋग्वेद, बी है मुंडकोपनिषद, सी है भागवत गीता और डी है मत्स्य पुराण। 68 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोगों का, जो है मुंडो उपनिषद। 69 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और जो है वैश्यकरण के बारे में बताता है? ऑप्शन में अथर्ववेद, बी है हमारा सामवेद, सी है ऋग्वेद और डी है यजुर्वेद। 69 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अथर्ववेद। चलिए देखते हैं 70 नंबर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन में है चाणक्य ने, बी है गौतम ने, सी है कपिल ने और डी है जैमिनी ने। 70 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि गौतम ने। आइए देखते हैं 71 नंबर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में है अयोध्या, बी है लुम्बिनी, सी है वैशाली और डी है मगध। 71 का जो ऑप्शन सही होगा, वो होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी। 72 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन में है माया, बी है त्रिशला, सी है कन्निका और डी है कौशल्या। 72 का जो ऑप्शन होगा हमारे, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि माया नाम था। आगे की तरफ बढ़े, 73 नंबर कह रहा है हीन यान और जो है महायान किस धर्म के पंथ हैं? ऑप्शन में है हिंदू धर्म, बी है जैन धर्म, सी है बौद्ध धर्म और डी है हमारा सिख धर्म। 73 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, यानी कि बौद्ध धर्म। 74 नंबर कह रहा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? ऑप्शन में है गौतम बुद्ध, बी है नगा अर्जुन, सी है हेमचंद्र और डी है अश्वघोष। 74 का जो ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी है अश्वघोष। 75 नंबर, शारदा एक्ट संबंधित है। ऑप्शन में ए है बाल विवाह प्रतिबंध से, बी है हमारा अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, सी है विधवा विवाह से और डी है जनजातीय विवाह से।
75 की यदि बात करते हैं हम, तो 75 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि बाल विवाह प्रतिबंध से, शारदा एक्ट संबंधित है। 76 नंबर, त्रि जो है पिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन में है हमारा जैन, बी है हिंदू, सी है पारसी और डी है बौद्ध। 76 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि बौद्ध। आइए बात करते हैं 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहूदी धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में है हमारा कि धम्मपद, बी है तोरा, सी है गुरु ग्रंथ साहिब और डी है हमारा त्रिपिटक। 77 की जो ऑप्शन सही होगा, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। जो हमारा 77 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि तोरा। आइए 78 नंबर कह रहा है कि जैन अवस्था जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? यानी ऑप्शन में है पारसी धर्म, बी है सिख धर्म, सी है बौद्ध धर्म से और डी है जैन धर्म से। 78 का जो ऑप्शन सही होगा, मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है जैन अवेस्ता धर्म। चलिए 79 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का कौन सा प्रयोग किया है? ऑप्शन में है मगधी, बी है संस्कृत, सी है प्राकृत और डी है पाली। 79 का जो ऑप्शन सही है, मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, पाली। चलिए 80 नंबर देखते हैं, कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में है बोध गया, बी है अमरनाथ, सी है कुशीनगर और डी है लुम्बिनी लुम्बिनी। 80 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा, बोध गया में। 81 नंबर कह रहा है कि जातक कथाओं में का जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है किस पुराण में भाई? ऑप्शन में है बौद्ध, बी है भगवान विष्णु, सी है महावीर और डी है भगवान कृष्ण। 81 का जो ऑप्शन होगा, बताने की कोशिश करिए मेरे प्यारे भाई, तो ऑप्शन आपका ए सही है, यानी कि बुद्ध का। चलिए 82 नंबर कह रहा है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? ऑप्शन में ईसाई धर्म का, बी है पारसी धर्म का, सी है जैन धर्म का और डी है यहूदी धर्म का। 82 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि यहूदी धर्म का। आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग 83 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन में है महापद्मानंद, बी है घनानंद, सी है हमारा कलाशोक और डी है इनमें से कोई नहीं। 83 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा, घनानंद। 84 नंबर, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन में है अनिरुद्ध का, बी है उदयन का, सी है बिंबिसार का और डी है नाग दशक का। जो हमारा 84 का ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि जो था बिंबिसार का पुत्र था। आइए बात कर लेते हैं 85 नंबर, कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक यानी मेघदूत के लेखक कौन है? ऑप्शन में हमारा शूद्रक, बी है कालिदास, सी है वात्स्यायन और डी है भास। 85 का यदि बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, यानी कि कालिदास। आगे की तरफ बात करें 86, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से जाना जाना यानी पुकारा जाता था? तो ऑप्शन में है द्रम, बी है दीनार, सी है टंका और डी है रूपका। तो जो हमारा 86 का ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है दिनार के नाम से जाना जाता था। आइए बात करते हैं 87 नंबर, कह रहा है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन में है ईसा पूर्व 50 में, बी है ईसा पूर्व 47 में, सी है ईसा पूर्व 55 में और डी है ईसा पूर्व 57 में। 87 की यदि बात करते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, यानी कि ईसा पूर्व 57 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अपना 88 मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में है कुणाल, बी है हमारा बृहद्रथ, सी है हमारा की सुसीम और डी है हमारा की संप्रीति। तो 88 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि बृहद्रथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन में है बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है अशोक और डी है बिंबिसार। 89 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, यानी कि बिंदुसार। 90 नंबर देख लेते हैं, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ऑप्शन में ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है हमारा की बिंबिसार और डी है अजातशत्रु।
90 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए है हमारा अशोक है। चलिए 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन में है सिंधु नदी, बी है झेलम, सी है चिनाब और डी है सतलुज। 91 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, सिंधु नदी को पार किया था। 92 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन में है अभिशंकर, बी है गौरी शंकर, सी है दया शंकर, डी है मूल शंकर। जो हमारा 92 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा, यानी कि मूल शंकर नाम था। आइए 93 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन में है हमारा स्कंदगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है विष्णु शर्मा, डी है कल्हड़। तो 93 की यदि बात करते हैं हम, तो 93 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णुगुप्त। 94 नंबर, अशोक के किस शिलालेख में कालिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 13वें में, बी है चौथे में, सी है पहले में और डी है 10वें में। तो बताइए 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 94 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 13वें में। बहुत लाजवाब प्रश्न है। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? ऑप्शन में है हर्षचरित, बी है हमारा कि मालविकाग्निमित्रम और डी है, सी है इंडिका और डी है यज्ञवाल्क्य स्मृति। 95 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन सी होगा हम लोगों का, यानी कि इंडिका। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 96 नंबर कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा जो है कराया गया था? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, बी है हर्षवर्धन, सी है अशोक और डी है हमारा कनिष्क। 96 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा सी होगा, यानी कि जो है अशोक के द्वारा। 97 नंबर देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन में है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, सी है हमारा चार्ल्स जो है मेटकाफ और डी है हमारा जेम्स प्रिंसेप। 97 का जो ऑप्शन होगा मेरी प्यारी बहन, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। आइए 98 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन में आर्थिक जीवन पर, बी है राजनीतिक नीतियां पर, सी है धार्मिक जीवन पर और डी है हमारा सामाजिक जीवन पे। 98 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा बी है, यानी कि राजनीतिक नीतियां पर। आइए बात करते हैं 99 नंबर, मेगास्थनीज दूत था कहाँ का था भाई, किसका था? ऑप्शन में है सिल्यूकस का, बी है सिकंदर का, सी है हमारा कि डेरियस का और डी है उपरोक्त सभी। 99 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, यानी कि सिल्यूकस का दूत था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपना प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर है, किस मौर्य शासक को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है हमारा दशरथ। 100 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि जो है हम लोग जानते हैं किसको, तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से। आइए 101, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ऑप्शन में है अशोक के, बी है हर्षवर्धन के, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के और डी है कुमार गुप्त के। 101 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए अगला प्रश्न हम बोलते जाएंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन में है ब्राह्मी, बी है हमारा की नंदागिरी, सी है हमारा शारदा और डी है खरोष्टी। तो जो हमारा होगा इसका जवाब होगा वो होगा हमारा 102 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी खरोष्टी। आइए देखते हैं 103 का, कनिष्क किस वंश का सम्राट था? ऑप्शन में है गुप्त का, बी है कुषाण का, सी है चेर का और डी है चोल का। तो जो हमारा होगा जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कुषाण का। आइए 104, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, यानी गुप्त का, बी है मौर्य का, सी है हमारा प्रतिहार का और डी है हमारा राष्ट्रकूट का। तो जो हमारा 104 का होगा बी होगा, यानी कि मौर्य का देता है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 105। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन में हमारा देववर्मन, बी है विष्णुगुप्त, सी है रामगुप्त और डी है हमारा बृजेश्वर। 105 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी कि विष्णुगुप्त था। चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कौन-सा था बताइए आप लोग? ऑप्शन में है मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है नालंदा और डी है तक्षशिला। 106 का जो ऑप्शन होगा बी होगा हमारा पाटलिपुत्र। 107 में कह रहे हैं सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चाणक्य और डी है चंद्रगुप्त। 107 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी कि अशोक। 108 नंबर देखिए, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में ए है बेलूर, बी है हमारा की बेल्लौर और सी है हमारा की बेल्लारी और डी है गया। 108 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि बेलूर में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 109 नंबर कह रहा है कि कालिंग नरेश यानी खरबेला किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन में है चेंदी, बी है हमारा की कदम्ब और सी है हार्यक और डी है कालिंग। 109 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा चेंदी। 110 की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? ऑप्शन में ए है जयदेव, बी है बाणभट्ट, सी है चंद्रबरदाई और डी है हमारा की बिल्हड़। 110 का यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो 110 का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि बाणभट्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 111 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ऑप्शन में ए है हमारा वेनसांग, बी है फहियान, सी है आई चिंग और डी है हमारा की ली जो है किसियू। तो 111 का जो दी हमारा ऑप्शन है बी है, यानी कि फहियान था। चलिए 112 गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है श्रीगुप्त और डी है हमारा की घटोचक। तो जो 112 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा हमारा श्रीगुप्त। 113 नंबर, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? ऑप्शन में है मगध काल को, बी है मुगल काल को, सी है मौर्य काल को, डी है गुप्त काल को। 113 का जो ऑप्शन डी है हमारा गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अच्छा, 114 नंबर, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ऑप्शन में कुमार गुप्त द्वितीय, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है रामगुप्त का। 114 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन सी होगा हमारा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का। 115 संस्कृत नाटक जो है नागनंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन में है हमारा कि प्रभाकर वर्मन के द्वारा, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है डी है हमारा बिंदुसार। 115 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, एक बार बताने की आप लोग कोशिश करिएगा, तो ऑप्शन होगा बी हमारा, यानी कि हर्षवर्धन। चलिए 116 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यानी किसने की थी? ऑप्शन में हमारा जो है बिंबिसार, बी है अशोक, सी है धर्मपाल और डी है हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो 116 का जो ऑप्शन होगा सही वो होगा ऑप्शन सी, यानी धर्मपाल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर, किसके शासनकाल में ह्वेन जो है भारत आया था? ऑप्शन में ए है हमारा कि जलाउद्दीन, बी है हर्षवर्धन, सी है जहांगीर और डी है हमारा पांड्या। तो 117 का जो ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में। 118, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है स्कंदगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त और डी है कुमारगुप्त। 118 का जो ऑप्शन होगा बी होगा हमारा, यानी कि समुद्रगुप्त। 119 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज यानी 1875 में कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन में है मुंबई, बी है लाहौर, सी है नागपुर और डी है अहमदानगर, अहमदनगर सॉरी। तो 119 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हम लोगों का ए, यानी कि मुंबई में। 120 नंबर देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन में है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है राजा राम मोहन राय और डी है हमारा स्वामी विवेकानंद। 120 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय।
121 किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन में है श्रीगुप्त को, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी है समुद्रगुप्त को, डी है स्कंदगुप्त को। 121 का जो ऑप्शन सही होगा मेरा प्यारा भाई, मेरी प्यारी बहन, थोड़ा-सा आप लोग भी बताया करिए, तो 100 जो है 21 का होगा आपका सी होगा यानी कि समुद्रगुप्त। 122 नंबर देखिए, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन में है अशोक को, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी है हर्षवर्धन को और डी है इनमें से कोई नहीं। 122 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा आपका हर्षवर्धन को। आइए 123 नंबर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करता था? ऑप्शन में है मथुरा में, बी है प्रयागराज, सी है वाराणसी और डी है हमारा पेशावर। 123 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी है हमारा यानी कि प्रयाग में। 124 नंबर देखते हैं, हर्ष की जो है जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन में है फिरदौसी, बी है बाणभट्ट, सी हमारा की जो है बिरह मिहार और डी है इनमें से कोई नहीं। 124 का जो ऑप्शन बी होगा यानी कि बाणभट्ट। 125 देखते हैं, नागनंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। ऑप्शन में है बाणभट्ट, बी है विशाखा दत्त, सी है वात्स्यायन और डी है हर्षवर्धन। 125 का जो ऑप्शन सही होगा मेरी प्यारी बहन, आप लोग बताइए। 125 का ऑप्शन डी है हमारा हर्षवर्धन। चलिए 126, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी यानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन में है प्रयागराज, बी है दिल्ली, सी है कन्नौज और डी है राजगृह। 126 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कन्नौज में स्थानांतरित की थी। 127 की बात करते हैं, गुप्त शासकों की दरबारी यानी सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन में है पाली, बी है प्राकृत, सी है हिंदी और डी है संस्कृत। 127 का ऑप्शन डी होगा हमारा संस्कृत था। आइए देखते हैं 128, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में है श्रीगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है हमारा महेंद्रद्वितीय। 128 का ऑप्शन होगा बी हमारा यानी कि समुद्रगुप्त। आइए देखते हैं 129, चूल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन में है हमारा राजा राज चोल द्वितीय, बी है राजेंद्र चोल तृतीय, सी है हमारा विजयलय चोल, डी है हमारा की कुलोतुंगु चोल यानी तृतीय। तो जो हमारा 129 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है यानी कि राजेंद्र चोल तृतीय। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं सिलेक्ट करके आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूँ, जो मैं आप लोगों को देखिएगा सिलेबस में लिखा होगा भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास से ही मैं एक-एक प्रश्न करा रहा हूँ, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँ, तो आप लोगों का एक भी अंक कहीं से ना छूटे। लगातार मेहनत है आप सभी लोगों के लिए, तो थोड़ा-सा इस मेहनत के बजाय हम एक ही चीज़ तो माँग रहे हैं आपसे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, हम मोटिवेट होंगे, बस हमको मोटिवेट करिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना 130 नंबर प्रश्नों के साथ। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? ऑप्शन में है हमारा गोपाल, बी है देवपाल, सी है हमारा मदन लाल और डी है नंदलाल। 130 का जो ऑप्शन सही होगा मेरी प्यारी बहन, मेरा प्यारा भाई, 130 का जो ऑप्शन होगा ये सही है हम लोगों का यानी कि गोपाल। चलिए देखते हैं अपना 131 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में हमारा ए है यानी दयानंद सरस्वती, बी है केशव चंद्र, सी है हमारा राम मोहन राय और डी है हमारा विवेकानंद। 131 का जो ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विवेकानंद। 132 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड रिपेन और सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंक और डी है लॉर्ड डलहौजी। 132 का जो ऑप्शन सी होगा हमारा यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आइए 133 नंबर, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए आप लोगों का। ऑप्शन में है स्कंदगुप्त, बी है वेद शास्त्री, सी है विष्णुगुप्त और डी है हमारा विष्णु शर्मा। 133 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा विष्णु शर्मा। चलिए
आगे बढ़ते हैं 134 नंबर की तरफ। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन में है कालिदास, बी है चंद्रबरदाई, सी है जयदेव और डी है हमारा कल्हड़। 134 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, यानी कि जो है कल्हड़। 100 बात करते हैं 35 नंबर की। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थी? ऑप्शन में है कवि थी, बी है उपन्यासकार थी, सी है हमारा कि व्याकरणाचार्य थी और डी है हमारा लेखक। तो जो 135 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको पता होगा कि जो पाणिनि थी वो संस्कृत का क्या थी? व्याकरणाचार्य थी। आइए 136 नंबर कह रहा है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन में है महेंद्र वर्म जो है वर्मन प्रथम, बी है नरसिंह वर्मन प्रथम और सी है हमारा जो है परमेश्वर वर्मन प्रथम और डी है नंदी वर्मन प्रथम। तो बात करते हैं 136 की, तो ऑप्शन आप लोगों का बी होगा, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम। आइए 107 जो है 37 नंबर। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि आदि राह थी? ऑप्शन में हमारा वत्सराज, बी है नागभट्ट द्वितीय, सी है हमारा कि महिर भोज और डी है नागभट्ट प्रथम। तो जो हमारा 137 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मिहिर भोज। 138 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन में है प्रतिहार, बी है पाल, सी है राष्ट्रकूट और डी है चोल। 138 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चोल। बात करते हैं 139 नंबर की तरफ। कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन में हमारा कि अंतिम बर्मन यानी कि चोड़गंगा देव ने, बी है नरसिंह देव प्रथम ने, सी हमारा कपिलेंद्र देव जो है राउतरे ने और डी है हमारा कि पुरुषोत्तम देव ने। 139 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा नरसिंह देव प्रथम ने। आइए बात करते हैं 140 की। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन में है विद्यापति, बी है जयदेव, सी है वेद व्यास और डी है विष्णु शर्मा। 140 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा जयदेव। आइए 141 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में हमारा ए है, यानी कि सी विष्णु, बी है हमारा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम, सी है हमारा नरसिंह वर्मन द्वितीय, डी है हमारा पराजित जो है वर्मन। तो 141 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए सही है, यानी कि सी विष्णु। आइए 142 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि महान प्रतिहार राजा था। ऑप्शन में है धर्मपाल, बी है हर्ष, सी है हमारा कि महिर भोज और डी है महेंद्रपाल। 142 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा महिर भोज। 143 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन सा था? तो ऑप्शन में है कि दंती दुर्ग, बी है अमोघ वर्ष, सी है हमारा कि गोविंद तृतीय और डी है इंद्र तृतीय। 143 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दंती दुर्ग। आइए 144 नंबर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? ऑप्शन में ए है हमारा दंती दुर्ग, बी है कृष्ण प्रथम, सी है कृष्ण द्वितीय और डी है हमारा गोविंद तृतीय। 144 का बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 144 का जो हमारा बी ऑप्शन है, यानी कि कृष्ण प्रथम। कौन? कृष्ण प्रथम। 145 नंबर। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है हमारा उत्तराखंड। 145 का ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे प्यारे साथी? बताइए आप लोग। तो 145 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा बी सही है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर।
आइए 146 नंबर प्रसिद्ध जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ऑप्शन में है राजस्थान में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है महाराष्ट्र में। 146 की जो बात कर देते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, यानी कि राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। 147 नंबर सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ऑप्शन में ए है हमारा भीमदेव प्रथम, बी है भीमदेव द्वितीय, सी है मूलराज फर्स्ट और हमारा डी है मूलराज द्वितीय। बताने की कोशिश करिए आप लोग 147 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 147 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हम लोगों का ए सही है, यानी कि भीमदेव प्रथम। 148 नंबर उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ऑप्शन में हमारा राणा कुंभा, बी है राणा संगा, सी है राणा रत्न सिंह और डी है हमारा राणा अम्मीर। 148 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि राणा कुंभा। 149वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ऑप्शन में है राजिया सुल्तान, बी है चांद बीबी, डी है दुर्गावती, डी है हमारा नूरजहां। तो जो हमारा 149 का ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा राजिया सुल्तान थी। 150 की बात करते हैं, दास वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है राजिया सुल्तान, सी है हमारा गयासुद्दीन यानी बलबन और डी है नसरुद्दीन महमूद। 150 का ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। 151 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है कि इनमें से जो है किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के समय हुई थी? ऑप्शन में हमारा ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है हमारा अलाउद्दीन खिलजी और डी है इल्तुतमिश। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था चौगान खेलते समय हुआ था। 152 नंबर कह रहा है कि नौराजी नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी, यानी किसने की थी? ऑप्शन में है हमारा कि नसरुद्दीन महमूद, बी है हमारा बलबन, सी है हमारा कि शामसुद्दीन यानी क्यूमर्स और डी हमारा है जो है बुगरा खान। 152 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि बी यानी कि बलबन। आइए 153 नंबर की बात करते हैं, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? ऑप्शन में है पुष्कर, बी है जोधपुर, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है उदयपुर। 153 का ऑप्शन सी है, यानी कि चित्तौड़गढ़। 154 नंबर कह रहा है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री जो था इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? ऑप्शन में है दिल्ली सल्तनत, बी है मौर्य काल, सी है ब्रिटिश और डी है मुगल। 154 का जो ऑप्शन होगा ए होगा हमारा, यानी कि दिल्ली सल्तनत। 155 नंबर देखिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है फिरोज तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है सिकंदर लोदी। 155 का जो ऑप्शन सही है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सिकंदर लोदी। आइए 100 जो है 56 नंबर, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन में है अरबी, बी है तुर्की, सी है फारसी, डी है उर्दू। 156 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, फारसी थी। 157 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, बी है फिरोज शाह तुगलक, डी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है हमारा बलबन। 157 की यदि बात करते हैं हम लोग, तो 157 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। देखिए 158, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन में है नसरुद्दीन महमूद, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है हमारा मुहीउद्दीन जो है मुहम्मद। 158 का जो है ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। बात करते हैं हम लोग 159 नंबर की, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में ए है आगरा, बी है अजमेर, सी है जो है अहमदाबाद और डी है हमारा माउंट आबू।
तो जो हमारा होगा 159 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा आप लोगों का। बताइए आप लोग, तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, अजमेर में स्थित है। थोड़ा-सा गलती हो गया, अजमेर होगा, लगाइएगा आराम से, अजमेर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 161 नंबर देखते हैं, सॉरी 160 नंबर। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? ऑप्शन में हैगा गुलरुखी, बी हमारा की जो है मुबैयान, और सी है जो है ईरानवी, और डी है हमारा की अफरुख। 160 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि गुलरुखी। बात करते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न का, 161 नंबर। तराइन का द्वितीय युद्ध यानी किसके किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन में है सिकंदर तथा पोरस के बीच, बी है जयचंद तथा मोहम्मद गौरी के बीच, सी है अकबर तथा हेमू के बीच, और डी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच। 161 का आप लोग ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। 162 नंबर देखिए, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन में है 7, बी है 5, सी है 17, और डी है 15। 162 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 17 बार आक्रमण किया था। 163 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है कि 1000 जो है 194 ईस्वी के जो है चंद्रवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? ऑप्शन में है कुमारपाल, बी है जयचंद्र, सी है गोविंदराज, और डी है भीम द्वितीय। 163 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, हमारा जयचंद्र को हराया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 164 नंबर। भारत में जो है सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन में इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है गयासुद्दीन यानी बलबन, और डी है राजिया सुल्तान। 164 की यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी कि गयासुद्दीन बलबन। चलिए 165 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? सॉरी, हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन में लॉर्ड लिंटन, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड डलहौजी, और डी है लॉर्ड वेलजाली। तो 165 का ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि जो है लॉर्ड डलहौजी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 166 नंबर। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? ऑप्शन में 1761, बी है हमारा 1739, सी है हमारा 1628, और डी है 1526। 166 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1526 में। आइए 167 नंबर। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन में है सलीम, बी है खुर्रम, सी है हमारा नसरुद्दीन, और डी है जाहिर उद्दीन। तो 167 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा जाहिर उद्दीन। 168 नंबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है अकबर, बी है इब्राहिम लोदी, सी है हमारा शेरशाह सूरी, और डी है हमारा बाबर। 168 का जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बाबर था। बात करते हैं 169 का। खनवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन में है 1521, बी है हमारा 1527, सी है हमारा 1529, और डी है 1525। तो 169 का जो ऑप्शन बी होगा, यानी कि हमारा लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। आगे की तरफ बात करते हैं, 170 नंबर। अकबरनामा और जो है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन में है अकबर, बी है जयाउद्दीन जो है बरनी, और सी है अब्दुल फजल, और डी है अब्दुल कादिर जो है बदायूनी। 170 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि अब्दुल फजल द्वारा। 171 नंबर देखिए, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में हमारा ए है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, बी है अकबर द्वितीय ने, सी है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सी है डी है हमारा सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो जो हमारा 171 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि अकबर द्वितीय ने। चलिए 172 देखते हैं। कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन में है दिल्ली में, बी है आगरा में, सी है फतेहपुर सीकरी में, और डी हमारा है काबुल में। तो 172 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी कि दिल्ली में स्थित है। 73 नंबर देखिए, 100 कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी?
ऑप्शन में हमारा ए है दिल्ली, बी है जयपुर, सी है आगरा और डी है अमरकोट। तो 173 का ऑप्शन सी होगा हमारा, आगरा में बनवाई थी। चलिए 174 नंबर, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में है अकबर, बी है नूरजहां, सी है जहांगीर और डी है हमारा शाहजहां। 174 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि शाहजहां ने। 175, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन में है हैदराबाद में, बी है हमारा की सीकरी में, सी है औरंगाबाद में और डी है बीजापुर में। 175 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा, वो होगा ऑप्शन हमारा जो है सी, यानी कि औरंगाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं 176 नंबर, कनौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? ऑप्शन में है 1544, बी है 1540, सी है 1542 और डी है 1539। 176 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा बी है, यानी कि 1540 में। आइए 177, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ऑप्शन में है फरीद, बी है जमाल, सी है हमारा की जलाल उद्दीन और डी है अब्दुल फत। तो 177 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि फरीद नाम था। 178 देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है फतेहपुर सीकरी में, बी है दिल्ली में, सी है सासाराम में और डी है आगरा में। 178 का जो ऑप्शन सही होगा प्यारे मेरे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। 179 की बात करते हैं, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? ऑप्शन में है वाजिर खान, बी है नूरजहां, सी है हमारा टोडर मल और डी है हमारा अब्दुल फजल। 179 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोडर मल था। बात करते हैं 180, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन में है 1562, बी है 1552, सी है 1576 और डी है 1584। 180 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा सी होगा, यानी कि 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। आइए 181 का बात कर लेते हैं। 181 प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अकबर ने दीन एवं इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ऑप्शन में ए है 1482 ईस्वी, बी है 1578, सी है 1532 और डी है 1582। 181 का डी होगा हमारा 1582 में। 182 जो है हिमदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ऑप्शन में है सम्राट जहांगीर की, बी है सम्राट अकबर की, सी है सम्राट हुमायूं की और डी है सम्राट बाबर की। 182 की यदि बात करता है तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सम्राट अकबर की। 183 नंबर, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ऑप्शन में है औरंगजेब ने, बी है हमारा की मुराद, सी है मीर जुमला और डी है हमारा अब्दुल हसन जो है कुतुब शाह। 183 की ऑप्शन होगा सी होगा, यानी कि मीर जुमला। आइए 184 नंबर देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? ऑप्शन में है अकबर, बी है हाजी बेगम, सी है बाबर और डी है जहांगीर। 184 का जो ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ऑप्शन बी होगा, यानी कि हाजी बेगम। 185 देखिए कह रहा है कि मेहरू निशा, जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता है, जो है किसकी पत्नी थी? ऑप्शन में है औरंगजेब की, बी है शाहजहां की, सी है अकबर की, डी है जहांगीर की। तो जो हमारा 185 का ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी होगा, यानी कि जो है जहांगीर की। आइए 146 नंबर की बात करते हैं। 186, ताजमहल के जो है वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन में है उस्ताद अहमद जो है लाहौरी, बी है हमारा कि नरमन फोस्टर और सी है हेनरी इराविन और डी है उस्ताद घनी जो है कुतुबुद्दीन। 186 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 187 देखिए, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन में ए है विजयनगर, बी है हमारा की परमार, सी है राष्ट्रकूट और डी है चोल। तो जो हमारा होगा 187 का ऑप्शन ए होगा हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। 188 नंबर देख लेते हैं यहीं पे।
कह रहा है कि गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में ए है अमृतसर, बी है आनंदपुर साहिब और डी है तालवंडी और सॉरी सी है तालवंडी और डी है हमारा पटना साहिब। तो जो हमारा 100 जो है 88 का ऑप्शन होगा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि तालवंडी में। चलिए आगे बात करते हैं 189 नंबर, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु हरगोविंद सिंह, सी है अंगद और डी है गुरु अर्जुन देव। 189 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी, वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। चलिए 190 नंबर, कबीर जो है दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन में है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। 190 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन हमारा बी है, यानी कि 3 भागों में विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 191 नंबर को। क्या कह रहा है हमारा कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर जो है आपत्ति थी? ऑप्शन में ए है हमारा कि एंटीकेंस, बी है एनफील्ड, सी है हमारा कि रेमिटंगन और डी है हमारा कि बे बीचेस्टर। तो जो हमारा 191 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एनफील्ड। कारतूसों से क्या था? आपत्ति था। आइए 192 नंबर की बात करते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन में है आलमगीर द्वितीय, बी है औरंगजेब, सी है हमारा अहमद शाह बहादुर और डी है बहादुर शाह द्वितीय। 192 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन हमारा डी है, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। आइए 193 नंबर, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने जो था रंगून भेज दिया था? ऑप्शन में है बहादुर शाह द्वितीय को, बी है बहादुर शाह अहमद शाह को, सी है हमारा बहादुर शाह फर्स्ट को और डी है हमारा अहमद शाह अली को। तो 193 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को। चलिए 194 नंबर, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन में ए है हमारा रायगढ़ में, बी है कलानौर में, सी है हमारा रायचूर में और डी है आगरा में। 194 का जो ऑप्शन होगा ए सही हमारा रायगढ़। 195 नंबर, चौथ क्या था? ऑप्शन में है औरंगजेब द्वारा लाया गया एक धार्मिक कर, बी है शिवाजी द्वारा चलाया गया एक मार्ग कर, सी है अकबर द्वारा वसूल किए जाने वाला सिंचाई कर और डी है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। 195 की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, यानी कि जो है हमारा पड़ोसियों द्वारा जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। बात करते हैं 196 नंबर, कह रहा है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन में है चंद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन और डी है शिवाजी। 196 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा शिवाजी। बात कर लेते हैं अपना 197, आदि ग्रंथ किस जो है समुदाय का धार्मिक ग्रंथ था? ऑप्शन में है बौद्ध, बी है जैन, सी है सिख और डी है हमारा यहूदी। 197 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि सिख धर्म से। 198 नंबर, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन में है जो है सामर्थ रामदास, बी है शाहजी भोसले और सी है दादाजी कोंडदेव और डी है इनमें से कोई नहीं। 198 का जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 199 नंबर, कह रहा है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी? ऑप्शन में हमारा ए है, यानी कि शिवाजी, बी है नाना साहब, सी है जो है तानाजी और डी है दादा कोंडदेव। तो 199 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि शिवाजी ने। चलिए हम 200वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? ऑप्शन में है पुर्तगालियों ने, बी है फ्रांसीसियों ने, सी है अंग्रेजों ने और डी है हमारा डचों ने। तो जो हमारा होगा 200 प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि पुर्तगालियों ने। आइए बात करते हैं 201 का। कह रहा है कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगोमा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन में है गोवा,
बी है हमारा कालीकट, सी है हमारा मंगलोर और डी है हमारा कोचीन। जो 201 का उत्तर सही होगा मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा यानी कि कालीकट में उतरा था। आइए 202 की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन में ए है रूस में, बी है दक्षिणी अफ्रीका में, सी है अर्जेंटीना में और डी है हमारा जर्मनी में। 202 का जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी होगा यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है केप ऑफ गुड होप। बात करते हैं अगला प्रश्न। 203 नंबर, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में ए है मैसूर, बी है बेंगलुरु, सी है हमारा कोलकाता और डी है हमारा दिल्ली। 203 का जो उत्तर होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में है। 204 कहते हैं 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1857 में कहाँ पे फांसी दी थी? ऑप्शन में आपका दिया गया है, ए हमारा झांसी है, बी हमारा जो है यानी कि सिपरी जिसको शिवपुरी बोलते हैं, सी हमारा कानपुर और डी हमारा सागर। तो बताइए 204 का ऑप्शन क्या होगा? तो 204 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा बी यानी कि सिपरी जिसको बोलते हैं हम लोग शिवपुरी में दिया गया था। 205, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, बी है एनी बेसेंट, सी है महात्मा गांधी, डी है जवाहरलाल नेहरू। 205 का जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा दादा भाई नौरोजी। 206 की बात करते हैं यानी संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन में है 1985, डी है 1912, सी है 1855, डी है 1821। 206 का होगा जो ऑप्शन सी होगा हमारा यानी कि 1855। 207 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी है ज्योतिबा फुले, सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी है स्वामी विवेकानंद। 207 का जो ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी यानी कि ज्योतिबा फुले। आगे की तरफ बात करते हैं अपना 208 नंबर, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन में है डलहौजी, बी है विलियम बेंटिक, सी है कैनिंग और डी है हमारा लिंटन। 208 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा सी यानी कि कैनिंग। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपना देखते हैं 209 नंबर। 209 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन जो ए है हमारा खान बहादुर खां, बी है कुंवर सिंह, सी है तात्या टोपे, डी है रानी जो है राम कुमारी। तो जो हमारा होगा 209 का ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा जो बी हमारा यानी कि कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए 210, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन में ए है नाना साहब, बी है हमारा कि मौलवी जो है बिलाकत अली, सी है हमारा तात्या टोपे, डी है हमारा कि अजीमुल्ला। 210 का जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे भाई सही वो बी होगा यानी कि मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 211 नंबर कह रहा है कि सिपाही का विद्रोह जो है कहाँ पे जो है 1857 में शुरू हुआ था? ऑप्शन में है आगरा, बी है मेरठ, सी है लखनऊ, डी है अलीगढ़। तो जो हमारा 211 का ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथी वो होगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का जो है बी यानी कि मेरठ में। अगला प्रश्न हम देखते हैं 212 नंबर, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में है वीर सावरकर, बी है हमारा बेगम हजरत महल, सी है तात्या टोपे, डी है कुंवर सिंह। तो जो 212 का ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा बी यानी कि बेगम हजरत महल। चलिए देखते हैं 213, 1857 के विद्रोह में अपने सभी जो है श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फैक्ट्री बटालियन शामिल थी? ऑप्शन में है 21वीं नेटिव इन्फैक्ट्री, बी है 41वीं जो है नेटिव इन्फैक्ट्री और डी है हमारा 20वीं जो है नेटिव इन्फैक्ट्री और डी है प्रथम जो है नेटिव इन्फैक्ट्री। तो जो हमारा 213 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी है हमारा यानी कि जो है हमारा 41वीं जो है इन फैक्ट्री है। प्यारे साथियों
आप सभी लोगों के बीच जो रहा ये 213 भारत के इतिहास से जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक-एक प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन करवाएँ। उम्मीद करते हैं कि एक-एक प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। इसी में से आप लोगों का प्रश्न बनेगा यूपी होम गार्ड्स के लिए। ये पूरे विश्वास के साथ 100 में 100% गारंटी देकर बोलता हूँ कि यदि आप लोगों के भारत के इतिहास से पूछे, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये कॉपी पे नोट करके रखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बस यही है कि आप लोगों को एक-एक प्रश्नों को लिखना होगा, याद करना होगा और जाकर पेपर में सही जवाब देना होगा। प्रश्न आप लोगों से ऐसा ही पूछेगा, जैसा हम सेट पेपर में लिख कर लेकर आए थे। तो उम्मीद करते हैं कि एक-एक प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब शुरू करेंगे हम अपना भूगोल को, जो भूगोल जो होता है भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आपका सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो आप लोग को अब शुरू करेंगे हम लोग विश्व का भूगोल अथवा भारत का भूगोल से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए स्टार्ट करते हैं।